सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद में विद्या अविद्या के विषय में चर्चा हम कर रहे थे। विद्या और अविद्या जो भौतिक ज्ञान है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है अयथार्थ ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो शाश्वत ज्ञान है। एक और कर्म है, एक और ज्ञान है। इन दोनों का जब तक सामंजस्य नहीं मिलेगा, जब तक इनमें परस्परता से संबद्ध होकर के कर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का जो समुचित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। जीवन और यह जगत, शरीर और संसार जो कुछ भी परमात्मा की व्यवस्था से हमारे कर्मों के द्वारा मिला हुआ है, इसमें दोनों का समावेश होना परम आवश्यक है। शुद्ध ज्ञान भी और शुद्ध कर्म भी। बिना शुद्ध ज्ञान के, विद्या के, और बिना कर्म के, अविद्या के, हमारा जीवन ठीक नहीं चल सकता है। जो नित्य है आत्मा और जो अनित्य है शरीर, इन दोनों के संघात से ही हम इस सृष्टि में कर्मों का संपादन करते हैं, और यदि यह न हो तो कर्मों का संपादन नहीं हो सकता। केवल आत्मा संसार में कुछ भी नहीं कर सकता और केवल शरीर मिट्टी के समान है। ऐसे ही विद्या और अविद्या, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं होंगे, परस्पर मिलकर के कार्य नहीं करेंगे, परस्पर विद्या अविद्या का हम सामंजस्य नहीं समझ पाएंगे, तब तक इसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। पिछले मंत्रों में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आगे चले हम। किसी कोई प्रश्न है? जी। स्वामी, आपने बताया कि विद्या पुण्य पाप जो पुण्य हम करते हैं वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक। जो पुण्य है वो भौतिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है? दोनों प्रकार का ज्ञान है। आपने भूखे को भोजन कराया, ठीक है ना, तो उससे जो उसको राहत मिली, उससे उसको जो सामर्थ्य मिला, भूखा व्यक्ति चल नहीं पाता, कुछ कर्म नहीं कर पाता है, भूखे को भोजन करा दिया तो उसके वो अन्न आत्मा के लिए हुआ कि शरीर के लिए हुआ? शरीर के लिए हुआ। तो ये भौतिक पुण्य हो गया, लेकिन उससे उसको तृप्ति मिली, शक्ति मिली, जिससे उसने ध्यान में और अपने कर्मों में वृद्धि की, दूसरों की सहायता की, दूसरों का जो है सम्मान किया, उससे और प्लस हो गया, तो वो आध्यात्मिक पुण्य हो गया। लेकिन एक बात तो यह सुनिश्चित है कि किसी भी देशकाल परिस्थिति में जो अत्यंत कल्याणकारी है, उस कर्म को करना पुण्य है। अब इसमें दो कैटेगरी हो सकती है। किसी चोर को, किसी आतंकवादी को जो भूखा प्यासा है, उसको आपने पानी पिलाया, उसको भोजन कराया, एक ये बात हो गई। एक व्यक्ति जो सज्जन है, जो राष्ट्रभक्त है, उसको वो भूखा प्यासा है, उसको भोजन कराया। अब इसमें पूछो कि आपने आतंकवादी को भोजन करा करके, पानी पिला करके पुण्य किया कि पाप किया? वहाँ राष्ट्रभक्त है, उसको पानी पिला करके, भोजन करा करके पुण्य किया कि पाप किया? तो यहाँ पर विवेक बुद्धि होनी चाहिए, विवेचन होना चाहिए कि एक तो
शक्ति पाकर के दूसरों का हनन करेगा, दूसरों की हिंसा करेगा, और एक ये है कि वो भोजन पाकर के, शक्ति पाकर के दूसरों की सेवा करेगा। तो इसमें ये धर्म संकट इसको कहते हैं कि इसमें हम क्या करें। भूखे को भोजन कराना यह हमारा निज कर्तव्य है, लेकिन देश काल परिस्थिति में यदि आपको लगता है कि उसको भोजन करा करके जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, जो दुर्जन है, तो उसकी रक्षा करके कितना लाभ मिल सकता है, कितनी हानि हो सकती है समाज की, राष्ट्र की या संसार की। और एक सज्जन व्यक्ति है, उसको यदि हम उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो उससे समाज की, राष्ट्र की कितनी रक्षा होगी, ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और अपवाद की कभी गणना नहीं होती है। अपवाद में जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं कि दुष्ट प्रकृति के होते हैं और उनकी सहायता कर दी गई तो वो सज्जन बन जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये अपने विवेक और देश काल परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इस दुष्ट व्यक्ति को मैं जीवन दान, जैसे चिकित्सक है, चिकित्सक का प्रथम कर्तव्य क्या है, जो रोगी है वो रोगी कैसा है इससे तात्पर्य नहीं है, किस समुदाय से इससे तात्पर्य नहीं है, वो अपना कर्तव्य करता है कि रोगी ठीक हो। उसका कार्य पुण्य के लिए ही होता है, पाप नहीं करता वो। अब वो उसको जीवन दान दे करके यदि उसको सही राह पर चला सके तब तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। और चिकित्सक ने चिकित्सा कर दी और वो हृष्ट पुष्ट होकर के पुनः आतंक के रास्ते पर जाएगा तो उससे समाज की हिंसा होगी। परंतु कर्तव्य उसने अपना किया है, उसको ज़्यादा हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुण्य पाप हमारे कर्म होते हैं जो कि अविद्या से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन अभी आपने बताया कि जो विद्या में शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, तो इसको किस कैटेगरी में रखें, विद्या में या अविद्या में? किसको? पुण्य। पुण्य को अविद्या में क्यों रखोगे? विद्या वो तो आध्यात्मिक ज्ञान है ना। अविद्या में रखने का तात्पर्य ये है कि जो अब भौतिक और अभौतिक की यदि चर्चा करोगे तब उसमें आप विचार कर सकते हो। तो मैंने दोनों बातें कही हैं, भौतिक स्तर से भी पुण्य है और आध्यात्मिक स्तर से भी पुण्य है। भाई शरीर की रक्षा करोगे तो ये तो भौतिक बात हुई ना, तो लेकिन ये भौतिक जो पुण्य है ये आध्यात्मिक पुण्य को पुष्ट करेगा। शरीर यदि ठीक नहीं होगा तो सेवा सत्कार और जो मुक्ति की बात करते हैं वो कैसे मिलेगी? जो यज्ञ करते हो तो आहुति किससे डालोगे? किससे डालोगे आहुति? हाथ से डालोगे, और तुम्हारा हाथ ही नहीं ठीक है, तुम उठ भी नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, तो स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना भी आप नहीं कर सकते बिना यज्ञ के। तो यज्ञ को आध्यात्मिक में रखोगे कि भौतिक में रखोगे? भौतिक में भी है और आध्यात्मिक में भी है। भौतिक क्यों है? जब आप आहुति देते हैं तो उससे जो सुगंधि चारों ओर फैलती है, जो उससे बैक्टीरिया कीटाणु मरते हैं, उससे भौतिक सुख मिलता है। और वही फिर आध्यात्मिक, उससे आत्म शांति होती है, उससे देवत्व का हमारे यहाँ अंदर आधान होता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति उससे हो रही है। फिर आप दूसरा उदाहरण ले लेंगे, योग करते हैं। अब योग करने से पुण्य होता है कि पाप होता है? पुण्य होता है। पुण्य क्यों होगा? क्योंकि शरीर हमारा आरोग्यता से युक्त होगा। प्राण साधना करने से, योग साधना करने से मन भी स्थिर होगा। इंद्रियां हमारी हमारे नियंत्रण में रहेंगी। इंद्रियां नियंत्रण में है, मन नियंत्रण में है, बुद्धि सम्यक चलेगी और इस प्रकार से आत्म उन्नति होगी। हम अनुकूल आचरण करेंगे। तो योग यज्ञ या जो भी अच्छे सच्चे कर्म हैं उनसे आध्यात्मिक भी भौतिक भी दोनों उन्नति होगी। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। ठीक है, अब धर्म क्या है? स्वकर्तव्य क्या है? कि हम अपने जीवन को अभ्युदय के साथ ले चलें, अर्थात अविद्या। अभ्युदय अगर एक ऐसे अर्थ में, अविद्या ऐसी छप गई है हमारे दिलो दिमाग में कि अविद्या का मतलब अज्ञानता, मूर्खता। इसलिए ये प्रश्न आते हैं। अविद्या का तात्पर्य क्या है? ये भौतिक उन्नति, अभ्युदय जिसको कहा ऋषि ने वैशेषिक दर्शन में। अभ्युदय, अभितः उदयः, चारों ओर से शारीरिक उन्नति,
आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, राष्ट्रीय उन्नति, वैश्विक उन्नति को अभ्युदय कहते हैं। ये तो क्या हो गया, ये अविद्या है एक प्रकार से, ऐसे समझे भौतिकता। लेकिन उसके साथ साथ निश्रेयस, वो ऐसा अभ्युदय जिससे निश्रेयस की प्राप्ति हो, ऐसा वर्चस्व, ऐसा धनी व्यक्ति जो अपने धन का सदुपयोग समाज की, राष्ट्र की और निर्धन लोगों की, निरीह, पीड़ित, दीन दुखियों की जो सेवा करे, उससे वो धन उसको निश्रेयस की ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो अंततः जो पुण्य है वो हमारे भौतिकता के लिए भी है और आध्यात्मिकता के लिए है, अर्थात अविद्या और विद्या दोनों के उन्नति के लिए है। ठीक है, आगे चलें। इधर से किसी कोई प्रश्न? इसी प्रकार से 3 मंत्र और हैं जहाँ पर अंधम तमः प्रविशन्ते की बात की है। उच्चारण करेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु संभूत्यामृताः अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु संभूत्यामृताः अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु संभूत्यामृताः अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु संभूत्यामृताः पुनः बोलिए। पुनश्च स्मरण हो गया? पीछे का मंत्र सुनाओ। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो साओ विद्यायाम याऊ। आप सुनाइए ऋचा जी। सपर्यगात आयुषी जी कितने याद किए मंत्र? सुनाओ। यस्तु सर्वाणि सुनाओ। यस्तु सर्वाणि भूतानि और पक्का करो। 10-20 मिनट इसके लिए रोज लगाओ। बैठो। आप सुनाइए राजलक्ष्मी जी। अन्य देवाहुर
विद्याम च विद्याम च विद्यां च यस्य श्रेतो महेश्वर। अविद्या अनंत जी आप सुनाओ। ठीक, बैठो। सारे मंत्र याद हैं? पीछे भूल गए क्या? बैठिए, आप सुनाओ। यस्तत ठीक, बैठो। आप खड़े हो जाओ जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा अभूत विजानतः। ठीक है, बैठिए। तो बैठिए। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तभो यावु संभूत्यामृताः। इस वेद मंत्र में कहा कि जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और उससे भी घोर अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो केवल संभूति की उपासना करते हैं, जो केवल संभूति में ही रमण करते हैं। संभूति असंभूति के विषय में थोड़ा समझना चाहिए। संभूति असंभूति क्या है निशा जी? संभूति मतलब प्रकृति वाली चीजें, मतलब भौतिक चीजें, और असंभूति माने अभौतिक चीजें, अप्राकृतिक चीजें। जैसे प्राकृतिक चीजें मतलब जो हमें जो व्यक्त है, जो सारा संसार व्यक्त है वो प्राकृतिक, और जो अव्यक्त है मतलब जो कारण है, जिसका जो कारण है प्राकृतिक वस्तुओं का, वो अभौतिक, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते, हम नहीं देख सकते, वो असंभूति है। हाँ, और जिसको जो बहुत सूक्ष्म है वो असंभूति। डॉली जी आप बताइए। असंभूति जो है उसको व्यष्टि कहा है, असंभूति को समष्टि कहा है। महिमा जी। असंभूति जो असंभूति है उसकी कोई सत्ता ना हो, पूर्णतः सत्ता ना हो, विनाशी हो, जो भौतिकता हो, वो सारा असंभूति में, और जो संभूति है वो जिसका कभी विनाश ना हो सके तो विनाशी है। फिर से बोलो। संभूति है वो विनाशी है। संभूति क्या है ये बताइए। संभूति हाँ, जो विनाशी नहीं है, जो अविनाशी जो अविनाशी वो संभूति है। जो संभूति है वो विनाशशील है, और जो असंभूति है वो अविनाशी। अमन जी आप बताइए। जो असंभूति है वो विनाशशील है, और जो संभूति है वो यानी अविनाशशील है। दोनों तो जैसे कि परमेश्वर हो गए। संभूति असंभूति, ये असंभूति उपासते। असंभूति क्या है? संभूति जैसे कि भौतिक चीजें जिनका नाश संभव है, जैसे शरीर हो गया, देह हो गया, और भी अन्य पदार्थ को हम ग्रहण कर सकते हैं। ये क्या है? ये पदार्थ, ये मनुष्य क्या है? ये सब ये सब विनाशशील है, ये असंभूति है। ये असंभूति हैं।
और संभूति क्या है? परमपिता परमेश्वर जिसका कभी भी विनाश न संभव है। अच्छा, ठीक है, बैठो। और कोई? हाँ हाँ बताइए। सबकी असंभूति है जो मतलब जैसे देव पितर लोग हैं, उनकी जो उपासना करते हैं वो असंभूति है, और जो संभूति है जो अविनाशी है जो परमेश्वर, उसको संभूति कहते हैं। हम्म। ये तुम्हारा स्केच भी बच्चा, हाँ? असंभूति और असंभूति बहुत प्रकार से, तुम्हारा स्केच ही नहीं चल रहा है। कैसी व्यवस्था है तुम्हारी पंकज जी? असंभूति क्या है? असंभूति से अनेक अर्थ लिए जाते हैं। असंभूति कारण जगत है। असंभूति क्या है? कारण जगत है। आप लिखते जाओ, फिर विश्लेषण हम बाद में करेंगे। संभूति क्या है? कार्य जगत है। संभूति क्या है? कार्य जगत। असंभूति क्या है? वो है व्यष्टि। क्या है? व्यष्टि। और संभूति क्या है? समष्टि। संभूति क्या है? समष्टि। व्यष्टि से व्यक्ति और समष्टि से समाजवाद। व्यक्तिवाद, समाजवाद, ऐसा भी कोष्टक में लिख लो समझने के लिए। व्यक्तिवाद और समाजवाद। फिर और लिख लीजिए, असंभूति सूक्ष्म जगत और संभूति असंभूति जो जैसे अभी बताया माता पिता पितर आदि, ठीक है, पितर और जो भी जीव जंतु हैं। और जो संभूति है वो क्या है? अविनाशी परमेश्वर। असंभूति में आएगा अविनाशी जगत, और संभूति में आएगा पितर और देवता लोग। असंभूति संभूति में पितर और देवता लोग, और असंभूति में अविनाशी जगत। चलो ठीक है, अब इसको समझ लो, क्योंकि हमने अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, ठीक है ना, हमने इसलिए सब लिखा दिया आपको। अब समझने की जो बात है उसको समझ लीजिए। कहने का आशय ये है कि इस संपूर्ण संसार में कुछ दृश्य जगत है, कुछ अदृश्य जगत है, ठीक है, कुछ व्यष्टि है, कुछ समष्टि है। परंतु आशय इस वेद मंत्र का यह है कि जो असंभूति की उपासना करता है वो किसको प्राप्त होता है? अंधकार को प्राप्त होता है। और असंभूति में हमने कुछ शब्द आपको लिखाए हैं। पहला क्या है? कार्य जगत, कारण जगत, असंभूति, असंभूति कारण जगत और संभूति कार्य जगत। तो इस संसार का जो कारण है वो क्या है? अगर हम प्राकृतिक रूप में इसको लेते हैं, कारण जगत को प्राकृतिक रूप में लेते हैं, तो पंच तत्वों से बना है सारा संसार, ठीक है। और गहराई से वो लेते हैं कि पंच तत्वों से भी हम परे अगर किसी चीज़ को लेते हैं तो वो परमपिता परमेश्वर जिसको हम अविनाशी समझते हैं। परंतु स्थूल रूप में हम इसको समझें कि इस संसार का जो भी
वस्तु या पदार्थ है या व्यक्ति के रूप में है, उसके पीछे छोटे छोटे घटक हैं। ठीक है, जो उन घटकों की उपासना करता है वो अंधकार में प्रवेश करता है। जैसे शरीर से हम लेते हैं तो शरीर हमारा क्या है, 5 तत्वों का संघात है कि नहीं। तो इस शरीर की उपासना यदि हम करेंगे तो पूरे शरीर की उपासना करेंगे कि एक एक तत्व की उपासना करेंगे। तो पूरे शरीर की उपासना न करके जो केवल इस संसार में केवल कारण की उपासना करते हैं कि इसमें क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, तो ऐसे जो भौतिकता से सने हुए लोग हैं और यह कहते हैं कि नहीं यह संसार तो ये नश्वर है, इसमें कुछ नहीं है, इसके मूल की उपासना करो। जो सूक्ष्म जगत की उपासना करता है और स्थूल को छोड़ देता है, कार्य की उपासना नहीं करता। जैसे 5 तत्वों से शरीर बना है, लेकिन इस शरीर की उपासना ना करके, शरीर का सम्मान ना करके वो 5 तत्वों में से किसी तत्व की उपासना करता है, तो उसको तो पूरा लाभ इससे मिलेगा नहीं। वो व्यष्टि की उपासना करता है। व्यष्टि मतलब एक, व्यक्तिगत एकत्व की, और ये संसार समष्टिगत है, अर्थात ये संसार क्या है, व्यक्तिवाद नहीं समाजवाद है। तो इसमें हम जब संपूर्णता से उपासना करते हैं और व्यष्टि को छोड़ देते हैं तो उससे भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। कहने का आशय क्या है कि एक एक तत्व की भी हमको आवश्यकता है समझने की, और संपूर्णता से भी समझने की आवश्यकता है। समाज को वही व्यक्ति उन्नत कर सकता है जो व्यक्ति को भी समझता हो। हम यदि 5 तत्वों में से एक भी तत्व का अतिक्रमण करते हैं, जल या अग्नि का अतिक्रमण करते हैं, तो हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग इतना अति करते हैं जिससे अनेक प्रकार की क्षति होती है। एक कार्य जगत है जो हम देखते हैं, और एक कारण जगत है। कारण जगत की उपासना करने वाला कार्य जगत को बिल्कुल हे मान लेता है, अरे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो संसार है इसको मिथ्या मानना भी उससे भी गहरे अंधकार में जाना है। और केवल इसमें आसक्त रहना संसार में, और इससे पीछे न देखना कि वास्तव में ये शरीर तो है, लेकिन ये केवल शरीर इतना सुंदर है, अच्छा है, इसके पीछे इसके संघात में क्या है। अगर शरीर का जो है चीड़ फाड़ कर दिया जाए तो कोई इसको देखना पसंद नहीं करेगा। अब ऐसे तो देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है चेहरा, लेकिन अगर चीड़ फाड़ हो जाए तो कोई इसको देखेगा क्या? नहीं देखेगा। सड़ जाए, गल जाए, इसको कोई देखेगा नहीं। परंतु सत्यता क्या है, हमारे पेट का ऑपरेशन हो तो मल मूत्र ही इसमें मिलेगा, रक्त मिलेगा, जल मिलेगा, और उससे ही दुर्गंध होगी। ये सत्य है कि नहीं? लेकिन हम इसको देखते हुए कभी इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। परंतु यदि ऐसी ही मति हो जाए कि नहीं ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल इसमें मलमूत्र है, गंदगी भरी पड़ी है, तो जो परस्परता है वो परस्परता नहीं रहेगी। अभी आप निकट बैठे हैं बिल्कुल, और मन में अरे ये तो शरीर बड़ा गंदा है, तो हीनता भी आएगी, दीनता भी आएगी और घृणा भी आएगी। तो परमात्मा ने एक व्यवस्था की है, और यह शरीर, जैसे ये संघात व्यष्टि और समष्टि की बात कर रहे हैं, जो केवल ये 5 तत्व है, तो 5 अंगुलियां है ना, 5 अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कोई व्यक्ति एक अंगुली से कार्य कर सकता है क्या? जहां आवश्यकता होगी वहां तो करेगा, लेकिन सब स्थानों पर अगर इसको पकड़ना हो तो एक अंगुली से पकड़ नहीं सकते। आप में हो सकता है कोई कलाकार पकड़ भी सके, हाँ? तो ये समष्टि से ही हम कार्य कर पाते हैं,
और समष्टि नहीं होगी तो एक से कुछ होने वाला नहीं है। केवल हाथ से काम नहीं होगा, केवल सिर से काम नहीं होगा, केवल पैरों से काम नहीं होगा, केवल मुख से काम नहीं होगा। ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का प्रयोग करना पड़ता है। अपने व्यष्टि और समष्टि आगे उसको बताएंगे। तो कहने का आशय क्या है कि केवल जो व्यष्टि की उपासना करता है, जो केवल कारण जगत की उपासना करता है, वह गहरे अंधकार में जाता है। और उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो कार्य जगत की उपासना करते हैं, जो केवल समष्टि की उपासना करते हैं। पहले तो व्यष्टि की ही हम कल्पना करके उसको तो अच्छा करें। दोनों को जानना समझना ये परम आवश्यक है। ठीक है, अब इसमें किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, कल इसमें और चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।